हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कंसेप्ट, जी हां, ऐसे कंसेप्ट जो यूपीएससी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट में भी पूछे गए हैं और एसएससी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप जानते हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी का जो वेटेज है, जो एसएससी में पूछे जाने वाले सिलेबस का वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो आइए हम ऐसे कंसेप्ट को डिस्कस करें जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में भी 25 में भी पूछे गए। आइए डिस्कस करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम यूपीएससी सीसेट और एसएससी में कॉमन जो कंसेप्ट है उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यूपीएससी सीसेट 2024 का है। आप आराम से इसको मैच भी करा सकते हैं पेपर से। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट बतानी है, मतलब राइट मोस्ट डिजिट जो preceding the zeros in the value of 30 raised to की पावर 30। 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाईं ओर का अंक क्या होगा। मतलब वो बोल रहा है जब आप राइट से काउंट करें तो जीरो को हटा दें। जीरो तो बहुत है इसमें, 30 की पावर 30। वो कह रहा है कि जीरो को हटाने के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होगी। तो आप अच्छे से समझ गए अगर आपने यूनिट डिजिट को डिस्कस किया है। ये नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट चैप्टर का एक पार्ट है। क्या आप समझ पाए? नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट चैप्टर का एक पार्ट। आइए, तो पूछ क्या रहा है सीसेट के इस क्वेश्चन में, 30 की पावर 30 निकालनी है। तो क्या मैं इसको 3 इंटू 10 की पावर 30 में ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, आप 3 की पावर जब आप इसको 30 लिखेंगे और 10 रेज़ टू की पावर 30 लिखेंगे तो ये जीरो है और जीरो की हमें वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। जीरो कितनी बार आएगा ये फाइंड नहीं करना है, जो पहली डिजिट आएगी, ठीक है ना, जो पहली डिजिट आएगी। तो 30 की पावर 30 और यहां कंसेप्ट लगता है यूनिट डिजिट का। और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है हम इसकी पावर को, जो 30 है, जो इसकी पावर है 30, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट है जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी कर देंगे आपके साथ। तो जब आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचा 2, तो आप बोलेंगे 3 की पावर 2 मतलब 9। डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको पता है। जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 में साइक्लिसिटी बनती है, जो रिमाइंडर बचता है वो उस पावर को रिप्लेस करके वहां रख दिया जाता है। तो इस पूरे का इकाई का अंक 9। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे सेम कंसेप्ट है। आपने यूनिट डिजिट कितनी बार पढ़ी हो? चलिए, सेम क्वेश्चन हम कई बार कर भी चुके हैं। अगर अब यही कॉमन कंसेप्ट एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस बार एक बार थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। यूनिट डिजिट में 3 पार्ट आते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम उन डिजिट को लेते हैं जिसमें 0 1 5 6 को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इनकी यूनिट डिजिट निकाल रहे होते हैं। और इनका फंडा होता है यूनिट डिजिट निकालने का, नॉट चेंज। 0 1 5 और 6 की इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है। पार्ट 2 में हम उनको लेते हैं जिसमें 4 और 9 को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें आता है ऑड और इवन। मतलब 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट सेम, 9 की पावर ऑड है यूनिट डिजिट सेम, और अगर 4 और 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट अलग होती है, सेम होती है। पार्ट नंबर 3 में आता है 2 3 7 8, जिसमें हम साइक्लिसिटी बनाते हैं और पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यह आप यूनिट डिजिट का बेसिक कंसेप्ट है जो एसएससी में भी पूछा जाता है। आ जाइए, अब देखिए, वो था यूपीएससी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट का क्वेश्चन। अब हम एसएससी से रिलेटेड एग्जाम सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है 2137 की पावर 753 की यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट के केस में हम केवल यूनिट डिजिट को लेते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में ये है 7 की पावर 753। यूनिट डिजिट के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, जैसे अभी हमने सी सेट वाले क्वेश्चन में किया। लेकिन हमें पूरी पावर को भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि 4 से वो नंबर डिविजिबल है जो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पर अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है।
और अगर कभी रिमाइंडर निकालना हो तो 4 से आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करिए, तो 53 4 से डिवाइड करेंगे, 13 चौक 52, 13 4 जो 52, रिमाइंडर 1, तो आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट हो गया 7। कमेंट करिए यस और नॉट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। आइए, अब देखिए यही तो कंसेप्ट है। अब बताइए, अगर आपने एसएससी की मैथ्स को अच्छे से पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन, यूपीएससी वाले क्वेश्चन को आप उड़ा सकते थे। 13 की 133 की पावर 2003, तो ये सब बेकार है। 3 की पावर 2003 है, क्लियर? तो आप बोलेंगे 3 की पावर 2003, 4 से डिवाइड करें सबसे बेस्ट है, और 4 से जब आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, आपको पता है जब डिजिट छोटी होती है तो रिमाइंडर वही बच जाता है, और 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 3 9 3 27, डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा इस तरह से अगर आपने मैथ्स एसएससी के इस कंसेप्ट को पढ़ा होता तो आप आराम से उस क्वेश्चन को उठा सकते थे। आइए और एक कंसेप्ट ले रहे हैं यूनिट डिजिट का। ये देखिए, यूपीएससी सीसेट 2023 के एग्जाम में पूछा गया, 2023, वो 2024 का क्वेश्चन था, 2023 क्वेश्चन ये है 57242 की रेज़ टू की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 क्या होगा, है ना? सबसे बेस्ट है, आसान है निकालने का। तो आप जानते हैं यूनिट डिजिट में सर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे केवल ये पता है 5 3 15 7 15 7 105 इंटू के 9 945। कमेंट करो यस और नॉट। क्लियर? और आप जानते हैं जब भी 2 3 7 8 हो, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पूरी डिजिट को नीड नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 2 की पावर 1, यूनिट डिजिट 2। बताइए, आराम से देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए कितनी बार यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन ये है पी क्यू और आर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं और चारों अलग अलग हैं। पी क्यू एंड आर बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू जो ऑड है एंड आर और एस इवन नंबर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू एस एक इवन है, क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर एस एक इवन नंबर है, एंड क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर पी प्लस एस एक ऑड नंबर है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली सही है, या 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 3, दैट इज द ऑप्शन। ठीक है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड्स में पूछा गया। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा पूछा जाता है खासकर सीसेट के पेपर में, और जो सीसेट की कट ऑफ लगातार कम होती जा रही है वो रीजन है सीसेट का लेवल, और खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका, अब देखिए क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड के बहुत आपको रटने बेस पे नहीं होता, आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। इसने कहा कौन सा करेक्ट, आप जानते हैं इवन नंबर की आप कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर की अगर इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, और इवन नंबर की अगर आप ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन ही आएगा। भाई 2 की 3 से मल्टीप्लाई तो भी 6 आया, तो इवन मल्टीप्लीकेशन में है और मल्टीप्लाई करके इवन आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, पहला बिल्कुल परफेक्ट। यहां क्योंकि इसने कहा ना एस जो है इवन है, एस इवन है और मल्टीप्लाई करने पर इवन देगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड सही है, इसका मतलब ये गलत हो गया, और ये फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करना, ये भी गलत है, ये सेकंड को इंक्लूड, थर्ड को और देख लेते हैं। क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, देखो आप कुछ भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्यू
और P दोनों ऑड हैं, R और S दोनों इवन हैं। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं। अब देखो यहां पे समझिए, आप समझ में ना आए तो आप वैल्यू भी पुट कर दो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तो क्लियर है। आप देखो P प्लस S का मतलब क्या होता है? ऑड और इवन। कभी भी आप ऑड को इवन में ऐड करेंगे, भाई ऑड 3 है, इवन है 2, तो हमेशा ऑड ही आता है। ऑड को इवन में, ऑड 5 को आप 8 में ऐड करेंगे, ऑड आएगा 13। क्लियर? तो कुल मिला के ये नंबर ऑड है। अच्छा, ये क्या है? Q प्लस R, Q और R ऑड और इवन, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ऑड इंटू ऑड भी ऑड होता है। 3 5 या 15। तो कुल मिला के ये बिल्कुल परफेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट सही है। डी इज द राइट आंसर। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे सेम कंसेप्ट। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत हाई फाई नहीं लगेंगे। जैसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 का एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे। 222 की पावर 333, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 निम्न में से किस संख्या से डिवाइडेड है? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 से डिवाइड है बट नॉट 37। अब नंबर सिस्टम में हमने कितनी बार ये कंसेप्ट पढ़ा है? 3 और 37 से डिवाइड है बट नॉट 2, 2 एंड 37 से डिवाइड है बट नॉट 3, और 2 और 3 और 37 तीनों से डिवाइड है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा। अब देखिए इसको करने का बेस्ट तरीका क्या था। अब आपको पता है 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर कुछ भी है, ये इवन नंबर है, और 3 की पावर ये एक तरह से ऑड नंबर है, और ये इवन है। ध्यान से देख लो यहां पर, ये 3 की पावर इवन बेस जो है वो ऑड है, और कभी भी ये बेस ऑड है, इसकी मल्टीप्लाई में आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, ये हमेशा ऑड ही आएगा, क्योंकि ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है। भाई 5 इंटू के 7 35। सिंपल। 2 की पावर है तो 2 का मल्टीपल है, ये तो इवन है ही, लेकिन ऑड की कितनी बार मल्टीप्लाई करो ऑड ही होगा। और ऑड में जब इवन ऐड करते हैं, जैसे 2 में 3 ऐड करें, अभी हमने देखा था ऑड और इवन का सम हमेशा ऑड होता है। यस और नॉट? 10 प्लस 5 15, 10 इवन है, 5 ऑड है। और जब ये ऑड है इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं है, अच्छा, तो 2 से डिवाइड ये भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करो फटाफट यस। हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नॉट डिविजिबल बाई किस संख्या से डिवाइड है? तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो बची, क्योंकि ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो गया, तो और आसान है। हाँ जी, आराम से देखिए। ठीक है, अच्छा, आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। आंसर तो आ गया हमारे पास, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 111 इंटू 2 की पावर 3 है, ये 111 इंटू 3 की पावर 222। ठीक है, तो कुल मिला के 111 तो आप बाहर आ ही रहा है, 111 यहां भी है, 111 यहां भी है, और 111 को ब्रेक किया जा सकता है 37 इंटू के 3। मतलब ये 37 से भी डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, ये तीनों से 2 और 3 और 37 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 2 ये पूरा नंबर एक ऑड नंबर है। क्लियर? आई होप आप इस चीज को समझ पाए। यही सेम कंसेप्ट हमारा देखिए, अब क्या सेम कंसेप्ट यूज होता है किसमें? जब हम एसएससी में पढ़ रहे होते हैं, आपका क्वांट में एक कंसेप्ट होता है, कभी भी कोई नंबर इस टाइप से लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ABC 287 तो जब आप इसको ब्रेक करोगे
तो ये ब्रेक होके आता है 287, ये एक नंबर है तो इसको लिख सकते हैं 287 000 प्लस 287 ऐड करो तो वही आएगा। तो 287 इंटू ऐड करोगे 1001 और 1001 में आते हैं 7 11 13। मैं क्या समझाना चाहता हूं इसको समझना, आप कभी भी कोई नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो, सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 1 1 1 6 बार आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, तो वो 100% 3 7 11 13 37 से डिविजिबल होते हैं। 3 7 11 13 37 से डिविजिबल होते हैं। और इसी में एक फंडा ये भी याद रखिए कि 37 एक ऑड नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। 37 3 जा 111 होता है, ये बार बार यूज होता है। इसी से एक 67 प्राइम नंबर है, 67 3 जा आपका 201 होता है। कमेंट करें फटाफट यस और नो। ये दोनों नंबर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। देखिए अब वो कंसेप्ट था सिविल सर्विस 2024 का, ये कंसेप्ट है 2021 सीजीएल का। क्वेश्चन था 6 लिखा है, 6 6 6 6 6 51 टाइम्स, 51 बार लिखा हुआ है, 51 बार लिखा 51 टाइम। वो कह रहा है कि 37 से डिवाइड करिए, आंसर निकालिए। 37 से डिवाइड करें तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने एक कंसेप्ट देखा, कभी कोई डिजिट 6 बार लिखी जाएगी, 3 और 3 6। अगर ये डिजिट 3 बार लिखी जाती तो इसका मतलब ये 111 इंटू 6 है और 111 37 से डिवाइड हो रहा है। और यही डिजिट अगर 6 बार लिखी जाएगी तो ये 37 से डिवाइड होगा, 3 7 11 13 37। लेकिन ये 51 टाइम्स लिखा है तो 6 के कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर, 6 8 जा 48। लास्ट में कितना बचा ये, और जब इसको आप 37 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये है 6 इंटू 111, 37 3 जा 111, रिमाइंडर बचा 0। तो आपने देखा किस तरह से सेम कंसेप्ट यूज होते हैं दोनों जगह, ठीक है। चलिए आइए, यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 में एक क्वेश्चन और आया। हम सारे क्वेश्चन लाएंगे धीरे धीरे इस तरह के सीरीज में, 2025 के भी और इसके भी सारे। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में कितने जीरो मिलेंगे, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, 50, 25 की पावर 50। अगर आपने अच्छे से नंबर ऑफ जीरो टॉपिक पढ़ा, ये किसका है, नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अगर आपने अच्छे से नंबर ऑफ जीरो टॉपिक पढ़ा तो आपने इसको देखा होगा, यूपीएससी सीसेट में कितनी बार पूछा जा चुका है इस टाइप का कंसेप्ट। और आप इसका कंसेप्ट भी समझते होंगे, जीरो जो बनता है वो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर बनता है। याद आया आपको, जीरो का फॉर्मेशन होता ही है 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर। जितने 5 और 2 के पेयर हैं उतने जीरो आते हैं। हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि हम 5 को काउंट कर लेते हैं। देखो 5 कहां मिलेगा, 5 10 15 20 25। पावर देखिए डबल है, 5 की पावर 10 20 30 40 50। हम 5 को काउंट करते हैं अगर आपको क्लैरिटी हो। 5 10 बार है तो 10 5 है, यहां 20 5 है, यहां 30 5 है, यहां 40 5 है, और यहां आप जानते हैं 25 को 5 की पावर 2 का होल 50 लिख सकते हैं, यहां 100 5 है। 100 40 70 और 90 और 100 205 है। और आप जानते हैं इसमें लाखों बार 2 आ रहे होंगे, हमें उसको काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेयर वो बनाता है जो कम आता है, और कम आया है 5। इसका मतलब 200 नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब ये सिविल सर्विस 2024 का एग्जाम में आया। अब मैं आपको यही क्वेश्चन सेम एसएससी में दिखाता हूं। देखिए एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में आ चुका है, सेम सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा डेटा कैसे चला, 1 की पावर 1, यहां पावर 1 की पावर 1 जस्ट एक आगे है, वहां डबल थी। 1 रेस्ट की पावर 1, 2 रेस्ट की पावर 2, 3 रेस्ट की पावर 3, 4 रेस्ट की पावर 4 और 28 की पावर 28। अब मुझे क्या चाहिए, अब नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो बेसिक फंडा क्या है जीरो का,
जीरो का बेसिक फंडा ये कहता है सर जीरो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। तो हम 2 को काउंट करते हैं तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, कम वाला जो आता है उसको काउंट कर लो। कम आया 5, तो एक 5, 10, 15, 20, 25। पावर है एक आगे 6, 11, 16, 21 और 26। पावर तो हमें जैसे ही है, वहां पावर कैसे थी डबल, सी सेट के पेपर में देखिए यहां 6 बार 6 टाइम्स, यहां है 11 टाइम्स, यहां है 16 टाइम्स, यहां है 21 टाइम्स, यहां है 25 को कैसे लिखेंगे 5 की पावर 2 का होल 26, 52 टाइम्स, 5 की पावर 52। ठीक है, आप ऐड करेंगे 12, 16, 5, 2, 7 और 10। कमेंट करिए फटाफट, ये सब 106। तो आप बोलेंगे इसका आंसर हो गया 106। ठीक है, इसमें एक आंसर हो जाएगा 106। कमेंट करिए पहले फटाफट यस और नॉट। ठीक है, बताइए, आराम से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तुरंत करेक्ट कमेंट करिए फटाफट। अच्छा बच्चों, हमने इसको जो ना क्वेश्चन, हमने एक अलग क्वेश्चन बना दिया इसमें। यहां क्या है, पावर सेम है, हम इसको अलग ही क्वेश्चन ही बना देते हैं। अब हमने इसको सॉल्व, हमने क्या करा आपने नोटिस करो, हमने इसको क्वेश्चन ही अलग बना दिया, हमने पावर एक एक आगे कर दी। ये भी एक क्वेश्चन है एसएससी का, है ना, ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, हमने 1 की पावर 2, पावर एक एक आगे है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये हमने ये पावर बना दिया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको वो मान के कर लेते हैं। मतलब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, पावर आगे है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 28 की पावर 29। ये कुछ ऐसे है। लेकिन अगर मैं, तब इसका आंसर 106 होगा, इस वजह से ऑप्शन मैच नहीं होता। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूं तो ये पावर बिल्कुल सेम है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। देखिए पावर सेम है, तो 5 की पावर 5, 5 जीरो, 10 की पावर 10, 10 जीरो, 15 की पावर 15, 15 जीरो, 20 की पावर 20, 20 जीरो, 25 की पावर 25, 50 जीरो, 50, 70, 80, 90 और 100। बताइए, ठीक है। अगर पावर आगे है तो 106 और अगर पावर सेम है तो 100। तो आपने देखा किस तरह से यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ रखा है और सेम क्वेश्चन आपका एसएससी में, सेम कंसेप्ट कह सकते हो। चलिए, तो इस तरह से हम सीरीज में आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सीरीज अच्छी लगी, क्या इस तरह की वीडियो इस यूपीएससी प्लस एसएससी कंबाइंड और लेके आए, ये जरूर कमेंट करिए। चलिए, ओके, थैंक यू, टाटा।